Good evening, students. Today we are going to discuss about virus, viroids and lichens. इससे पहले हमने पांचों किंगडम्स को क्लियर कर लिया है. ठीक है. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया. वायरस, वायरॉइड्स या फिर लाइकेंस, इन तीनों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं इन पांचों किंगडम के ऑर्गेनिज्म से. तो ये बिल्कुल अलग है, इनको अलग से रखा गया है एक अलग कैटेगरी के अंदर. सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की. तो वायरस क्या होते हैं? वायरस सबसे मिस्टीरियस, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारी स्पीसीज, वैराइटीज़ होती हैं और इनको समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है. इसलिए कोई भी वैक्सीन तैयार करनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है. अभी कोरोना का दौर चल रहा है तो उसमें आप वैक्सीन के बारे में अच्छे से आपने इसके बारे में सुना होगा कि जल्दी से कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं मिलेगी. तो वैक्सीन बनाना एक अलग प्रोसीजर है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. पहले हम बात करते हैं वायरस क्या होता है. कोरोना भी एक वायरस है, तो पहले वायरस के बारे में पूरा पढ़ते हैं. वायरस क्या होता है? वायरस जो है कोई सेलुलर फॉर्म नहीं होती, ये नॉन सेलुलर होते हैं. यानी कि हमने अभी तक पढ़ा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे यूनिसेलुलर हैं, चाहे मल्टी सेलुलर हैं, चाहे वो किंगडम मोनेरा में है, प्रोटिस्टा में है, फंगाई में है, प्लांटी में है, एनिमेलिया में, सभी में सेल्स पाई जाती हैं. लेकिन वायरस सेल नहीं होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं. जब ये किसी लिविंग सेल से बाहर होते हैं, यानी कि हवा में होते हैं, किसी सरफेस पर होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, तो ये सेल के रूप में नहीं होते हैं, क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं या किसी और रूप में, किसी और मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं. ठीक है. इनकी बॉडी सिंपली सिर्फ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की बनी होती है. न्यूक्लिक एसिड्स, इनके अंदर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. अगर प्लांट वायरस है तो यूजुअली उनके अंदर आरएनए पाया जाता है. अगर एनिमल वायरस है, एनिमल के अंदर डिजीज फैलाने वाला वायरस है, तो उसके अंदर ये डीएनए के रूप, उनका न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है. वायरस जो होते हैं ये काफ़ी पेचीदा हैं. ठीक है. जब ये बॉडी से, सेल से बाहर रहते हैं तो एज ए नॉन लिविंग के रूप में रहते हैं, क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूल्स के रूप में रहते हैं, नॉन लिविंग फॉर्म्स में, यानी कि नॉन सेलुलर फॉर्म्स में. लेकिन जैसे ही ये किसी की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, किसी सेल के अंदर एंटर करते हैं, ये ओवरटेक कर लेते हैं उसकी पूरी सेल की मशीनरी को और कंट्रोल कर लेते हैं उसकी पूरी सेल के ऊपर, पूरी बॉडी पर ही. यहाँ पे सेल कहना बेहतर होगा. उस सेल पर पूरी तरीके से अपना हक जमा लेते हैं, अपना कंट्रोल कर लेते हैं और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप की बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो तब जब ये सेल के अंदर है तो ये लिविंग बीइंग की तरह काम कर रहे हैं और जब बाहर है तो नॉन लिविंग की तरह. इसीलिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी इनको कहा जाता है द लिंक या लिंकर बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग बीइंग. यानी कि सजीव और यानी कि निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी इनको कहा जाता है. ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो 9th में, 10th में, मैं बता रहा हूँ फिर भी. ठीक है. अब बात करते हैं कि सबसे पहले इनकी खोज किसने की और इनको देखा किसने. तो एक रशियन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर DJ इवानोवस्की. ये वैसे तो बॉटनिस्ट थे, लेकिन इन्होंने तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर काले धब्बे जैसे एक रोग को देखा जिसको हम कहते हैं मोज़ेक डिजीज़. और इस मोज़ेक के अंदर, ये मोज़ेक जिस वजह से हो रहा था, ये मोज़ेक बीमारी, रोग जिस वजह से हो रही थी, उस वो वायरस कुछ इस तरह का दिखाई देता था. ये TMV वायरस है, यानी कि इस वायरस का नाम मोज़ेक डिजीज़ के ऊपर रखा गया, टोबैको मोज़ेक वायरस. क्योंकि ये तंबाकू की पत्ती में था तो टोबैको, और मोज़ेक का मतलब होता है रशिया में काले धब्बे, कत्थाई धब्बे, और वायरस. तो TMV वायरस इसका नाम रखा गया. सबसे पहले खोजा जाने वाला वायरस भी TMV ही था. प्लांट वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA का होता है. ये बात आप जान लीजिए. यूजुअली, ज़्यादातर, सभी में नहीं एग्जैक्टली, सिर्फ
वायरस में। और वायरस के अंदर ही आरएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड रहता है, बाकी किसी में नहीं रहता, न्यूक्लिक एसिड रहता है। कुछ वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स के अंदर आरएनए पाया जाता है, लेकिन सिर्फ आरएनए। एनिमल वायरस, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इनके अंदर। अब देखिए इनकी बॉडी सिर्फ दो चीज़ की बनी होती है, या तो प्रोटीन है ये, और ये है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए या आरएनए। यूजुअल इसमें ये आरएनए है। अब वायरस से होने वाले कुछ डिजीज़ हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, कोरोना वायरस भी है इस, और चिकन पॉक्स वगैरह, चिकनगुनिया, ये सारे के सारी डिजीज़ वायरस से फैलती हैं। वायरस से वायरल फीवर भी होता है, बहुत सारी बीमारियां हैं, फिलहाल इनको पढ़ लीजिए। एक वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी कि फेज का मतलब होता है फीडिंग करना, तो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज होता है। जो गंगा रिवर का पानी है उसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। ये ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ है, लेकिन ये बैक्टीरिया को खाता है उस पानी के अंदर मौजूद, इसलिए गंगा के जल को शुद्ध माना जाता है, रोग रहित माना जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये ऊपर कैप्सिड होता है जिसकी यूनिट्स कैप्सोमियर्स कहलाती है, और इन कैप्सिड के ऊपर जो हेड होता है ये रेक्टेंगल या फिर पॉलीगोनल शेप का होता है, हीरे जैसा। इसमें प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन डीएनए को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ये इसमें डीएनए है। और ये इसके स्पाइक्स होते हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर एंटर करता है, उससे चिपकता है और बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया वायरस को। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरॉइड्स को और उसके बाद लाइकेंस को। तब तक के लिए धन्यवाद।